हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता हर बार इसी पुकार करती है कि आप भी आइए। मंथन कर चुके हैं, हमारी तीनों विधानसभा सीटों पर शिवसेना का प्रत्याशी उतरेगा, समय का इंतजार है। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होता है वो हमें संपर्क करते हैं, हम उनके हर तरह से जो भी मदद होते हैं उसको करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 विधानसभा की तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। इसी बीच कई पार्टी के भावी प्रत्याशी मैदान में अपनी अपनी जगह बनाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। इसी के साथ आज हम शिवसेना पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा उनका वर्चस्व माना जाता है और समाज के लिए हमेशा हाथ सेवा भाव के साथ बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जय भवानी जय शिवाजी, ये नारा है शिवसेना का। आज शिवसेना से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश सचिव रामविलास पाल जी व जनपद गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष श्रीपाल राणा जी, और उनके साथ में हैं व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री पंकज सिंह जी। सर्वप्रथम हम प्रदेश सचिव जी से बात करेंगे जो कि शिवसेना उत्तर प्रदेश से सचिव हैं, श्री रामविलास पाल जी। प्रदेश सचिव जी, सर्वप्रथम तो मैं अपने न्यूज़ चैनल SNI में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। प्रदेश सचिव जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार चल रही है और काफ़ी जो मुख्य जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं आपकी पार्टी द्वारा महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में भी आपकी जो पार्टी है शिवसेना, उसका काफ़ी अच्छा वर्चस्व माना जाता है। तो आगामी 2022 के जो विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, क्या नीति जो है बनाई जा रही है पार्टी के द्वारा, ये बताएं। ये हमारा मेन उद्देश्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे उद्धव साहब ठाकरे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारियां जोरों से कर रखी हैं। हमारे सभी साथियों को, जो हमारे शिव सैनिक भाई हैं, गांव-गांव, घर-घर सब जगह पहुंच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तो पंचायत, पहले तो विधानसभा लोकसभा तो बात है, अभी तो हमारे उसके जिला पंचायत और प्रधानी के जो चुनाव आ रहे हैं। कोशिश हम लोगों की यही है और जनता का मांग भी है। हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता हर बार इसी पुकार करती है कि आप भी आइए, और जब जनता बुला रही तो मुझे जाना भी चाहिए। कुछ हमारे यूपी में जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, आज के डेट में देखो साधुओं की कितनी हत्याएं हो रही हैं, दूसरे बलात्कार कितने हो रहे हैं, बाकी नीचे तक के जितने लोग इतनी से कमजोरी से सताए जा रहे हैं। तो इनके लिए एक पार्टी की ज़रूरत है। वो हमारे एक शिव सैनिक बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते। और इस पार्टी, हमारी पार्टी का उद्देश्य भी एक ये है ना कि समाज के अंदर में 80% हम समाज सेवा करते हैं और 20% राजनीतिक करते हैं, इसलिए कि हमें संसद तक जाने का मौका मिले, जो हमें बात करने का मौका मिले। उसके लिए हमें विधायक और सांसदों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो हमारे लिए चाहे हम ना चुनाव लड़ें फिर भी न्याय के लिए हम खड़े रहते हैं। अगर बाई चांस की बात पड़ती जा करके कि हमारे लोग इतने हैं, वो कहते कि बताइए आप राजनीतिक रोज़ करते हो, दिन रात दौड़ते हो, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? तो अब हमारा मन बना लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऊपर से आदेश भी हो चुके हैं कि हम हर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। अगर मैं जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करूं तो कोई ऐसा भावी प्रत्याशी शिवसेना का कोई चेहरा देखने को मिल रहा है जिसे आप मैदान में उतारेंगे? नहीं, देखो ऐसा है, चेहरे तो हमारे पास बहुत हैं और बहुत चेहरे आते हैं, लेकिन हमारा चुनाव लड़ने के जो हमारी पार्टी, हमारी कमेटी जो निर्णय लेगी उस पर हम अनुशासन देते हैं। ऐसा संगठन के बगैर हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और संगठन की जब सहमति होती है तो उसी पीरियड हम चुनाव उस समय ही हम बताएंगे, अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जिस पे हम चुनाव नहीं लड़वाएंगे। हर विधानसभा पे चुनाव लड़ाएंगे, लोकसभा पर भी चुनाव लड़ाएंगे। उसके बाद प्रधानी, जिला पंचायत, जितने भी चुनाव होंगे, क्योंकि ऊपर पहले क्या था कि हम सत्ताधारी पार्टी जो है उसके साथ हमारा गठबंधन था, तो हम चुनाव नहीं लड़ पाते थे। हम काम भी करते थे, लेकिन वही चीज़ है कि हम अपनी पार्टी को हरा नहीं सकते थे। आज हमारे उनके साथ में कोई विचार भाव नहीं पड़ रहे, क्यों नहीं पड़ रहे कि वो सत्ता के घमंड में हैं, और अगर उनको घमंड है तो काम करने के तरीका हमको भी है।
और उस पर हम उनको जवाब देंगे इस चीज़ का कि हमारे यहाँ क्या समाज सेवा है और क्या राजनीतिक है। और राजनीतिक के हम इतना इच्छुक नहीं हैं, क्यों ये चीज़ हमारे बाला साहब ठाकरे बोलते थे, राष्ट्रीय नेता जिन्होंने संगठन को खड़ा किया, कि 80% हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं, 20% हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत से उन्होंने सबने जोर बांधा कि बाला साहब एक चीज़ बताइए सर, हम 12 महीने हर वक्त हम काम करते हैं, तो मुझे भी संसद और विधानसभा में जाने का हक होना चाहिए, और उसके लिए हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। उसके लिए ये पार्थिव सेना का गठन हुआ था, और उस गठन में तो हमारे विधायक भी निकल रहे हैं, सांसद भी बने हुए हैं, सरकार भी हमारी आज है। और यही नीति हमारे उत्तर प्रदेश में है, हर प्रदेशों में है, कि अगर हम 80% समाज का ही काम करेंगे, 20% समय आने पे हम चुनाव लड़ेंगे। आदेश है, फिर भी हम समय आने पर ही निर्धारित करेंगे। नोएडा का पूरा उत्तर प्रदेश में ही चुनाव की प्रक्रिया हमारी चल रही है और हम लोग लड़ेंगे चुनाव। अध्यक्ष, हार्दिक स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ चैनल नेशनल में। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अध्यक्ष जी, जैसे कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में आप शिवसेना के बैनर तले देखा जाता है कि कुछ ना कुछ जन समस्याओं को लेकर आप जो आम जनता है उनका समर्थन करते नज़र आते हैं। तो उत्तर प्रदेश की शान कहे जाने वाली नोएडा, जो कि एक हाईटेक सिटी के नाम से भी चर्चित है और बहुत ही महत्वपूर्ण नोएडा विधानसभा की सीट मानी जाती है, तो इस नोएडा विधानसभा सीट से कोई चेहरा कुछ नज़र आ रहा है आपको? नहीं, चेहरा नहीं, हमने मंथन कर चुके हैं। हमारी तीनों विधानसभा सीटों पर शिवसेना का प्रत्याशी उतरेगा, समय का इंतजार है। और ऐसा नहीं है कि हम कमेटी बना चुके हैं और तीनों विधानसभा में हमारे प्रत्याशी फाइनल है। दूसरी बात कि हमारा जो शिव सैनिक होगा, जो कार्यकर्ता होगा, उसी को हम प्राथमिकता देंगे। बाहरी आदमी हम अपने संगठन पर नहीं थोपेंगे, कि जो बाहरी आदमी होगा वो शिवसेना का महत्व नहीं समझ पाएगा। जो लोग 10-10 साल से 20-20 साल से काम कर रहे हैं, पहली प्राथमिकता हमारी उनकी होगी। वही विधानसभा लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे, नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे, ग्राम प्रधानी लड़ेंगे, बीडीसी लड़ेंगे। अब कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं होगा जिसको शिवसेना छोड़ेगी, सभी इलेक्शन लड़ेंगे। अन्य बहुत से राजनीतिक दल हैं मैदान में, तो कहीं ना कहीं एक समस्या देखने को मिलती है आमजनों में कि हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी नहीं उतारा गया और अन्य जो जनपद हैं वहाँ से एक पैराशूट के माध्यम से प्रत्याशी उतार दिया गया, तो उनके भीतर असमंजस रहता है कि हम उसको क्यों चुनें। तो ऐसा कोई प्रत्याशी तो नहीं रहेगा? नहीं, हमारे गौतम बुद्ध नगर से ये हम आपको आश्वस्त करते हैं कि यहाँ हमारा लोकल ही आदमी होगा, हर सीट पे अपना लोकल आदमी होगा, हर विधानसभा से कोई बाहरी प्रत्याशी यहाँ से नहीं है तो उतारा जाएगा। हम अपने कार्यकर्ता का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते। हमारे कार्यकर्ता बहुत कर्मठशील है और पहले जैसे हमारे बाला साहब ने एक आदेश दिया था कि हम 80% समाज सेवा और 20% राजनीति करेंगे, हम उसी सिद्धांत पर आज तक भी चले हुए हैं। पर आज जो जरूरत पड़ी हमें राजनीति करने की या लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने की, इसलिए कि हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, तो आज हम चुनाव युद्ध में कूद चुके हैं। और पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में पहले हमारा गठबंधन था बीजेपी के साथ में, अब नहीं है। तो अब शिवसेना पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इंडिपेंडेंट होकर के इलेक्शन लड़ेगी। और खासकर गौतम बुद्ध नगर में तीनों विधानसभा सीट पे, लोकसभा सीट पे, निगम पार्षद और जिला पंचायत और बीडीसी सब जगह इलेक्शन लड़ेगी। अध्यक्ष, जनपद गौतम बुद्ध नगर का प्रभार है, बहुत बड़ा प्रभार है आपके ऊपर जिला अध्यक्ष के बतौर पद पर। तो बतौर जिला अध्यक्ष के पद पर आपने पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लेकर जनपद गौतम बुद्ध नगर के वासियों के साथ क्या मिलकर कार्य किए अब तक? देखिए, हम तो निरंतर कार्यरत हैं पिछले काफ़ी समय से। जनपद का कोई ऐसा कोना नहीं होगा, कोई ऐसा ग्राम नहीं होगा जहां हमने ग्राम प्रमुख या अपने सेक्टर को ना पहुंचाया हो। हमारी पहली प्राथमिकता तो ये रही कि हम वार्ड स्तर तक अपने सेक्टर को मजबूती दी। आज हम उस कामयाबी पे पहुंच चुके हैं कि हमारा पूरा जनपद गौतम बुद्ध नगर वार्ड स्तर तक हमारा सेक्टर खड़ा हो चुका है और इसी चीज़ को लेकर के अब इतने आश्वासित है कि हम अपने प्रत्याशी तीनों विधानसभा सीटों पे उतारेंगे। व्यापार प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष श्री पंकज सिंह भी मौजूद है, आइए उनसे भी वार्ता करते हैं और शिवसेना की जो नीतियां हैं, विचारधारा हैं, उनके विषय में भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंकज जी, सर्वप्रथम मैं आपका अपने न्यूज़ चैनल SNI में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पूरे शिवसेना गौतम बुद्ध नगर की तरफ से आपका SNI पूरी टीम को धन्यवाद और 72वां गणतंत्र दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। पंकज जी, व्यापार प्रकोष्ठ से आप जो है जिला अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। देखा जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र में नाम आता है नोएडा का जी। और व्यापार प्रकोष्ठ से आप जिला अध्यक्ष हैं जी। तो क्या कुछ समस्याएं व्यापारी भाइयों के भीतर देखते हैं जिन्हें आपने सुलझाया भी है और प्रयास लगातार जो है करते रहते हैं आप? मैं निरंतर यहाँ पे जितने उद्योग हैं, जितने भी यहाँ पे कंपनियाँ हैं, जितने भी यहाँ पे बिजनेसमैन या जितने भी यहाँ पे छोटे बड़े लेवल जो भी यहाँ समस्याएं लोगों के बीच आता है, चाहे वो इनकम टैक्स को लेके हो या जीएसटी को लेके हो या किसी यूनियन को लेके हो या किसी तरह के कंपनी को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होता है, वो हमें संपर्क करते हैं। हम उनके हर तरह से जो भी मदद होते हैं उसको करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। जो कमियां हैं जनपद गौतम बुद्ध नगर में व्यापारियों में वो सबसे ज़्यादा क्या देखी जाती हैं जिसको अभी तक कोई सरकार नहीं सुलझा पाई है? और यदि जनपद गौतम बुद्ध नगर में पार्टी का कोई प्रत्याशी जीत हासिल करता है तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी व्यापारी भाइयों के लिए? देखिए, सबसे सर्वप्रथम होता है कि यदि हमारी शिवसेना पार्टी की तरफ से आगामी आने वाले चुनाव में यदि हम जीत आते हैं तो हम व्यापारियों के लिए जो भी समस्याएं होगा उन समस्याओं को सुनेंगे और सुनकर उन समस्याओं को हम आश्वस्त करते हैं आज आपको SNI न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि उनकी हर समस्या को सुनी जाएगी और उसके लिए जो भी कानून होगा या चाहे वो सांसद हो या जहाँ भी उसकी बिल पारित करवाना हो या बात करनी होगी, हम उस सब मुद्दों को आगे उठाएंगे सांसद में और जितना बन सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करेंगे। हमसे बात करने के लिए आप सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद।